Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 4 तारीख हमारी तरफ से डन। जो कहा था कर दिया। हमने देख लिया तुम में कितना दम है। तुम में से कोई नहीं आया। हमने सुबह से पूरे दिन वेट कर लिया। अब ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म। इसके बाद हम कोई जवाब नहीं देंगे। अब अपना काम करो क्योंकि पता चल गया कितने पानी में हो तुम। ये कहना है रोडीज के गैंग लीडर प्रिंस नरूला का। ये सब बातें प्रिंस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई। इन स्टोरीज में वो रोडीज के एक और गैंग लीडर एल्विश यादव और उनके दोस्त और बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे रजत दलाल की बात कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत रोडीज 20 के ग्रैंड फिनाले से हुई। फिनाले टास्क के दौरान एल्विश टीम के कुशल उर्फ गुल्लू को बाकी टीम्स की जोड़ियां बनाने के लिए कहा गया। इसी बात को लेकर प्रिंस और एल्विश में असहमति हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसने शुरू कर दिए और मामला बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और गाली गलौज शुरू हो गई। प्रिंस ने एल्विश को ऑनलाइन बदमाश कह दिया। इसका जवाब देते हुए एल्विश ने प्रिंस से कहा, तुम कुछ अच्छा काम करते हो, अगर ये शो भी खो दोगे तुम तो कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास, खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। बहस तब और बढ़ गई जब प्रिंस ने एल्विश के पुराने विवादों के बारे में बोलना शुरू किया। एल्विश ने तब प्रिंस को मैन चाइल्ड कहा और होस्ट रणविजय को प्रिंस को समझाने के लिए बोला। इस पर प्रिंस ने भड़क कर कहा, हम समझे हुए हैं, तू समझ पहले, तेरी उम्र है समझने की, हमारे बाल बच्चे हो चुके हैं, तेरे हो भी ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये क्लिप ऑनलाइन वायरल हो गई। प्रिंस के बच्चे वाले कमेंट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे शर्मनाक बताया इस कमेंट को, तो किसी ने इस कमेंट को चीप कहा। एक यूजर ने लिखा, प्रिंस की सोच पर शर्म आती है। इन सब चीजों के बाद ही प्रिंस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाई। प्रिंस ने दावा किया कि झगड़े के बाद एल्विश और रजत ने उन्हें मिलने बुलाया था। वो आए भी, लेकिन एल्विश और रजत नहीं आए। हालांकि रजत दलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैंने ही प्रिंस और एल्विश के बीच सुलह करवाई थी, लेकिन अब प्रिंस की तरफ से अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमने उन्हें अपने एरिया में बुलाया, वो आए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जबकि ऐसा था नहीं। हमने प्रिंस को गुरुग्राम नहीं बुलाया, बल्कि प्रिंस ने हमें बुलाया था। मैं और एल्विश अकेले गए भी थे और प्रिंस वहां अपने 15-16 दोस्तों के साथ आया था। रजत आगे कहते हैं कि प्रिंस उन्हें और एल्विश को लेकर झूठी बातें सबके सामने रख रहे हैं। वहीं एल्विश यादव ने भी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए इंटरव्यू में इस विवाद पर अपनी बात रखी है। एल्विश से उनके और प्रिंस के झगड़े को सुलझाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं मन में कुछ लेकर नहीं चलता, लेकिन बात सुलझाने का बस एक बार ही मौका होता है। सुलझ गई तो ठीक, नहीं तो उसको भी मेरी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद एल्विश पॉज लेकर बोलते हैं, उसको तो मेरी जरूरत गाने में पड़ गई, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हम अलग अलग हैं। एल्विश ने यह भी कहा कि प्रिंस मेरा सबसे कम पसंदीदा गैंग लीडर है। अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जो भी विवाद हुआ मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं लड़ाई झगड़े और सब कुछ सुलझाते हुए कहानियां गढ़ना छोड़ चुका हूं। अब आप मेरी तरफ से कोई स्टोरीज नहीं देखेंगे। मैं बिना किसी ड्रामे के एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। प्रिंस जो भी चाहे कर सकता है। आखिर मैं आपको बता दें कि दोनों का ही ये कोई पहला विवाद नहीं था। मार्च 2024 में एल्विश यादव पर उनके साथी यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। आरोप यह भी है कि एल्विश ने मैक्सटर्न की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश से इस मामले में पूछताछ की। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर उन दिनों काफी शेयर किया गया था। दिसंबर 2023 में चलिए, जब एल्विश पर एक पत्रकार से उसका माइक छीन कर बदसलूकी करने का भी आरोप लगा। बाद में उनकी टीम ने इस बात का स्पष्टीकरण देकर मामला खत्म कर दिया। इसके अलावा एल्विश पर रेव पार्टियों के लिए मनोरंजनात्मक दवा के रूप में सांप का जहर खरीदने का आरोप भी है। वहीं प्रिंस नरूला पर भी रोडीज 19 के वक्त गैंग लीडर रिया चक्रवर्ती के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे। इसके अलावा प्रिंस और उनकी पत्नी युविका पर रोडीज में एंट्री की गारंटी के बदले 20 लाख लेने के आरोप लगे थे। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारी साथी रक्षा ने और इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर मेरे साथी विजय हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।